हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। जो आपकी शिक्षा भर्ती होने वाली, मान के चलिए 1 महीने आपके पास समय है, तो अभी से तैयारी कर दीजिए। और आज के नोटिफिकेशन में बताया गया है, सूचना आया है कि जितने भी स्कूल वगैरह गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे जितने भी रिक्त पद हैं हर एक स्कूल में, वहाँ से जितने भी रिक्त पद है उसको जो कि व्यापम के द्वारा मंगाए गए, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है तो उसके हिसाब से जारी कर 10,000 तो बोल ही दिया है, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकता है। तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से चलिए। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो सिलेबस आपका सामने होना चाहिए। तो इसके मैं टेलीग्राम में PDF दे दूँगा, इसका प्रिंट आउट भी करवा लीजिएगा और सामने में रखिए, सामने का सिलेबस देखिए। और इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा आंसर सहित। वो भी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या होता है, कई लोग जो दिलाए नहीं रहते, फर्स्ट बार दिलाते हैं, उन लोग को समझ नहीं आता। तो इसीलिए 2023 में मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो बहुत बड़ी भर्ती है, तो मान के चलिए इस साल सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे, जो आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे देखें। तो सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लीजिए, 10-20 रुपये लगेगा। तो उसको प्रिंट आउट जाके करवा लीजिए कंप्यूटर शॉप में जाके, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, सामने में रहेगा, पढ़ते जाना, उसको चिन्ह लगाते जाना। तो चलिए हम शिक्षा भर्ती जो आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे शिक्षक पद जो जितने भी हैं आपका, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी माध्यम, दोनों पद के लिए जो सिलेबस दिया गया है दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपका जो टोटल 150 नंबर का आपका जो पेपर होगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ से आपसे टोटल मतलब 7 यहाँ पे जो कि सिलेबस में 7 चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, और आपके इसमें सामान्य ज्ञान भी। तो इसमें आपका ये आपका जो बाल विकास जो है आपका 30 नंबर का ये हो गया। सामान्य हिंदी इससे 25 नंबर हो गया, और अंग्रेजी से ये आपका 25 नंबर हो गया। गणित और विज्ञान इससे 30 नंबर, और सामाजिक अध्ययन इससे 30 नंबर, और कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है इससे आपका 10 नंबर, और आपका सामान्य ज्ञान से 10 नंबर। तो मान के चलिए यहाँ से आपसे 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 150 नंबर का रहे। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नंबर है तो आपका आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ आपको गणित और विज्ञान को साथ में लेके चलना है। 25-25 नंबर का 2 पेपर होगा आपका, सामान्य हिंदी और आपका सामान्य अंग्रेजी। ये ओल्ड सिलेबस है, अगर नया सिलेबस भी आएगा तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूँ। फिलहाल तो आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, उसके सिलेबस का वेट थोड़ी करते रहेंगे। तो बढ़िया अभी से तैयारी कीजिए। बुक वगैरह भी मैं बता दूंगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं बुक के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बता दूंगा मैं। तो टोटल यहाँ पे 150 नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से सबसे ज़्यादा 30 नंबर के यहाँ से, और गणित और विज्ञान से 30 नंबर, 30 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ से पूछेगा। 25-25 50 हिंदी और अंग्रेजी से 25-25 यहाँ से पूछा जाएगा। और बाकी इधर सामान्य जो अध्ययन है इससे 20 नंबर, 10-10 नंबर जो है आपके कंप्यूटर से सामान्य ज्ञान और GK से सामान्य ज्ञान जो भारत से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ भी इसमें पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब दोनों को पढ़ना है आपको। तो 10-10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पाठ्यक्रम में हम देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, यहाँ से आपसे सिलेबस में पहला जो है आपका 30 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसको ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसमें सिलेबस में भी बहुत सारा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के लिए है आपका। तो इसमें विकास का अवधारणा, उसको सीखने से संबंध, बच्चों में विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा, विचार, सीखने वालों को मध्य
व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर। और यहाँ पे सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, सालाधारित मूल्यांकन और सतत व समग्र मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य में अभ्यास। ये इकाई 1 है, बच्चे के अभ्यास, जिसमें उच्च प्राथमिक शाला के बालक के लिए आपका दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम आपका यूनिट 2 है, इकाई 2 है। तो समावेशी, यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो इसमें आपका वंचित और कमजोर आपके सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सीखने वाले का शिक्षण, आपके सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण इसमें आपको दिया गया है आपके यूनिट 2 में। तो इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं आपका यूनिट 3 है, इकाई 3 है। तो इसमें आपका सीखना और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको सीखने या सिखाने का आधारभूत सीखने की यहाँ पे जो आपको प्रक्रिया उसके बारे में पढ़ना है। आपके बच्चों को सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक के समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान और सम्यक आपके अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक और पर्यावरणीय, ये आपके यूनिट 3 में दिया गया है। तो इसको देखिएगा। अब आते हैं भाषा हिंदी में। आप भाषा है, इसमें आपका भाषा में आपको हिंदी के लिए, इसके लिए जो जी कमेंट पर के मेरे को बताइएगा सबके लिए कौन, आपको अगर बुक वगैरह नहीं पता है तो मैं इसके लिए अलग से बुक पे स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जो आपके लिए बुक करे, आपके कौन से बुक पढ़ने कौन आपके लिए अच्छा होगा। तो इस पर एक मैं वीडियो बना दूँगा, उसके हिसाब से बुक भी ले लीजिए। समय बिल्कुल भी नहीं है तो अभी से तैयारी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं हिंदी का। तो हिंदी में आपको इसमें इकाई 1 यूनिट 1। तो चलिए देखते हैं आप हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी में आपका भाषा है, इसको आपका भाषा 1 हिंदी है। तो इसके इकाई 1 में दिया है आपका वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। तो ये आपका होगा हिंदी का। इसकी इकाई 2 में शब्द विचार पढ़ना है। तो शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके ये मतलब शब्द विचार से हैं। इकाई 2 के लिए। इकाई 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 3 में आपको पद व पद भेद, मतलब इकाई 3 यहाँ है। तो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना है, संज्ञा की परिभाषा वगैरह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। इकाई 4 में आपका वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के हैं, उसको पढ़ना है। इकाई 5 में विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार के। तो विराम चिन्ह कौन कौन से क्वेश्चन मार्क लगते हैं उसको पढ़ना है आपको। इकाई 6 इसमें आपका रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना है। और इस लास्ट में अपठित गद्यांश पढ़ना है। और आपका अपठित गद्यांश हो गया। 9वां है इकाई 9वां यूनिट 9 में आपका भाषाई कौशलों का अध्ययन, जिसमें आपका श्रवण, वाचन, लेखन, पाठन कौशल। तो ये आपके हिंदी भाषा का इसमें इतना आपको तैयार करना है। हिंदी का हो गया। अब देखते हैं अंग्रेजी। तो आ जाते हैं अब हम अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा आपका जो भाषा 2 है अंग्रेजी के लिए। तो इसमें कॉम्प्रहेंशन देखना है। वन अनसेंट आपका अप्रोच पैसेज विद अ क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो इसमें आपका कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी पढ़ना है आपको। इसमें आपका पढ़ना है, इसमें आपका सेकेंड में आपका वन अनसीन पोयम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी पढ़ना है। इसमें आपका कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी पढ़ना है इसमें आपको। और अभी में क्या, तो इसमें आपको पेडोलॉजी लैंग्वेज और डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है। इसमें देख सकते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स, लैंग्वेज टीचिंग
और इसके बाद आपका रोल, फंक्शन, लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट, टूल, इसके बारे में पढ़ना है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस, इसको देख लीजिएगा। लैंग्वेज स्किल इसमें दिया गया है, लर्निंग मटेरियल्स, लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, रेमेडियल टीचिंग, ये सारे जो आपको दिए गए हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, क्लासरूम वगैरह, इसको आपको इंग्लिश का ये होगा आपका। अगला है आपका मैथ्स का, मैथ्स और विज्ञान से। तो इसमें देखें गणित और विज्ञान में, तो गणित इकाई 1 में गणित की प्रकृति, गणित की सीखना और सिखाना, आकलन करना, गणितीय विचार की तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, आपको विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना सीखना, और बैंकिंग मॉडल सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना, और यानी समझ का निर्माण, प्रशिक्षण देना, या इसका गणित और विज्ञान के सिलेबस है, जिसको देख लीजिएगा। और आपके रचनात्मक आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणा व प्रक्रियात्मक ज्ञान इसका। इसके बाद आते हैं इकाई 2 में, जिसमें घातांक, समानाधार के घातीय संख्याओं का गुणा भाग, ये आपके घातांक के नियम आपको पढ़ना है। बीजीय व्यंजक, आपका बीजगणित, बीजीय व्यंजकों का योग, अवकलन, गुणा भाग, आपके सर्वसमीकाएँ। गुणनखंड में आपको सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनफल, समीकरण में एक सरल एक घातीय समीकरण, और श्रेणियाँ में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, n पद, n पदों का योगफल आपको पढ़ना है। इकाई 3 देखते हैं। इकाई 3 में आपका ब्याज, जिसमें आपका सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, इसमें पढ़ना है आपको। अनुपात, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पढ़ना है, समानुपाती के भागों के विभाजन पढ़ना है। परसेंटेज, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है। और औसत, चाल, चाल समय, सापेक्ष चाल, ये आपको मैथ्स के जो इकाई 3 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम इकाई 4 यूनिट 4 में, तो इसमें रेखा कोण, रेखा कोण में आपका रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति, त्रिभुज, त्रिभुजों के सर्वसंगता, चतुर्भुज, वृत्त, इकाई 5 में दिया है। समतलीय आकृतियों को क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें घन, घनाभ, लंबवृत्तीय, बेलन के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 6 में, जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह और वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलन चिन्ह, स्तंभ, इसमें आपका रेखाचित्र, आयात, लेखाचित्र, वित्तीय ग्राफ, पात्र, स्मृति ग्राफ में पाई चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के जो रेखाचित्र वगैरह हैं, इसको आपको इकाई 6 में दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं इकाई 7 यूनिट 7 में, आपका सजीव में सजीवों को लक्षण, ये साइंस का है। सजीव का वर्गीकरण, जलीय व स्थलीय, झाग झाड़ी और आरोही, आपके हो गए साइंस का। इसके बाद देखते हैं हम सजीवों की संरचना, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र पर हमारा पर्यावरण में आपको पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का आपका चक्र पढ़ना है। मानव शरीर व स्वास्थ्य, जिसमें आपको सूक्ष्मजीव, जीवाणु, वायरस, कवक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सूक्ष्मजीवों के फैलने वाले रोग, जिसमें आपका क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, जितने भी होते हैं उनको आपको इस बीमारी के बारे में आपको पढ़ना है, जो आपसे कवक से होता है। रोगों के बचाव के उपयोग, मानव शरीर में विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, और यहाँ पे संतुलित भोजन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं हम इकाई 8 में दी है बल और गति। तो इसमें बलों के प्रकार, पेशीय, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, जितने भी बल हैं उनके बारे में पढ़ना, स्थिर विद्युत बल आदि वगैरह इसमें दिए रहते हो गए। गति के प्रकार, जिसमें रेखीय, जच्छिद, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा में आपको ऊष्मा के उपयोग पढ़ना है, ऊष्मा के आदान प्रदान पढ़ना है, उनकी अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुचालक और सुचालक, ऊष्मा की संचरण और विधियाँ, इसमें चालन, संवहन और विकिरण के बारे में आपको पढ़ना है। तो देख सकते हैं इकाई 8। अगला देखते हैं यहाँ पे इकाई 9 में आपका दिया है प्रकाश,
प्रकाश की स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पण अभिसारी और अपसारी में से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, ये आपके लेंसों के उपयोग के बारे में यहाँ से पढ़ना। इसमें ध्वनि के बारे में आपको पढ़ना, चुंबक के बारे में पढ़ना, चुंबक के गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न जो उपयोग हैं कितने प्रकार है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हम इकाई 10 में। इकाई 10 में आपके विद्युत सेल, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा, इसके अपव्यय की जो रोकथाम है उनके बारे में आपको इकाई 10 में पढ़ना पड़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उसके बारे में, रेसे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के ईमेल, वेबसाइट क्या है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम इकाई 11 में, तो पदार्थ की संरचना, इसमें तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों की प्रतीक, यौगिक और रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, परमाणु, अणु और परमाणु की संरचना, धातुएं, अधातुएं, रासायनिक पदार्थ में कार्बन के ऑक्साइड, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, अम्ल क्षार की सामान्य जानकारी होना चाहिए, लवण के बारे में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, जितने भी गैस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम सामाजिक अध्ययन, ये आपके यूनिट 5 है। इसमें पहला यूनिट है भारतीय समाज, इसमें विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, जो इसके शहरीकरण के बारे में पढ़ने इकाई 2 में, भारतीय सभ्यता व संस्कृति के बारे में पढ़ने, जिसमें भारतीय साहित्य स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये आपका सामान्य अध्ययन है, जीके का सेक्शन है, तो इसको याद रखिएगा। इकाई 3 में इसमें आपको मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में आपको पढ़ना, जिसमें राजनीतिक इतिहास, प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध, भक्ति और सुप्ति जो आंदोलन है, यूनिट 4 है, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन में सामाजिक महत्व, बिंदु, मुस्लिम सांस्कृतिक समागम के बारे में आपको पढ़ना है। और आपका यूनिट 5 में, इकाई 5 में मुग़ल साम्राज्य, इसमें आपका मुग़ल राजपूत संबंध, मुग़ल काल के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना। इसके बाद आपको इकाई 6 यूनिट 6, जिसमें आपको ब्रिटिश शासन पढ़ना है, इसमें भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना। भारतीय संविधान, इसमें विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन से है। इकाई 8 में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना पढ़ना है, तो इसमें आपको संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इस नगरीय और स्थानीय शासन, इसमें पंचायती राज भी आ जाता है। तो ये सारे जो सिलेबस हैं इसको देख। इसके बाद इकाई 9 में आते हैं, तो पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के कितने प्रकार के हैं, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद हवाएं, समुद्र लहरें। इकाई 10 में आते हैं, तो भारत का अध्ययन पढ़, इसमें भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसमें उद्योग और मानव संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद आते हैं इकाई 11 में आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल और संसाधन। तो जीके में आपका भारत का जीके भी आएगा और आपका छत्तीसगढ़ के जीके, तो दोनों को पढ़ना है आपको। तो इसमें भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, स्थल, जल संरक्षण, वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन और परिवहन उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो मैं छत्तीसगढ़ का भी स्टार्टिंग 2 से 3 चैप्टर हुआ है, तो जुड़ जाइएगा, डेली रात में पढ़ाता हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य भी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद इकाई 12 में
छत्तीसगढ़ की इतिहास, इसमें आपका छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिसमें आपका महल, किले, त्यौहार, कला कलाएँ, जो हस्तकलाएँ हैं, पर्यटन, जितने भी पर्यटन स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं जस्ट स्टार्ट किए हम, 2 या 3 पार्ट हुआ है, तो जुड़ जाइएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको मैं स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद आते हैं इकाई 13 में, इसमें शैक्षणिक मुद्दे पे, जिसे आपका पेडोलॉजी इशूज़ कहते हैं। तो इसमें इकाई 13 में दिया है शैक्षणिक मुद्दे जिसे पेडोलॉजी से उसका, इसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रायोजना कार्य, मूल्यांकन करना। तो ये आपके इकाई 13 में शैक्षणिक मुद्दे हैं। हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब कंप्यूटर के जीके से क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के उपयोग में, कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाए, इसकी जानकारी हम। कंप्यूटर के प्रमुख कौन कौन से भाग हैं, जिसका आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, और प्रिंटर के प्रकार में पढ़ना है आपको। तो इसमें आपका इंकजेट प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है, और अन्य प्रकार के जो प्रिंटर इनके बारे में आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपका MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 5वां कार्यालय के उपयोग के लायक कौन सा जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल वगैरह जो आप ऑफिस कार्य के लिए आता है उसको आपको पढ़ना है, जितने भी कार्यालय में उपयोग किए जाते हैं। इंटरनेट के उपयोग, तो इंटरनेट के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं इसके बारे में, तो ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य भी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं 7वां एंटीवायरस। तो इसमें आपका एंटीवायरस में कितने प्रकार के वायरस होते हैं उसको पढ़ना है। कंप्यूटर के वायरस होने से नुकसान और फायदे को पढ़ना है। कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी आपको पढ़ना है। मल्टीमीडिया के उपयोग, जिसमें ऑडियो वीडियो टेस्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD DVD संबंधित सामान्य जीके आना चाहिए। गूगल, अल्ता विस्ता, यूट्यूब पर जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। इसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो ये आपका सामान्य ज्ञान है, आगे आई थिंक हमारा लास्ट आपका सिलेबस का है। तो सामान्य ज्ञान में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़, जिसमें आपको मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा है भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना। ये आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के यहाँ पे 10वीं के बुक में दिए है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास जो आपका 1857 से 1947 से 1947 के बाद के जो घटनाक्रम है उनके बारे में आपको पढ़ना है। वो भी आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर से आपको पूछा जाए। भूगोल, तो छत्तीसगढ़ के जो 10वीं तक के स्तर तक के सामान्य भूगोल, भारत विश्व के भूगोल आपको यहाँ से पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ये आपका जो जितना भी सिलेबस में दिया है आपके, तो जितना भी दिया गया है ये आपके कक्षा 10वीं से क्वेश्चन जो बुक दिया है वहाँ से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसमें साफ बोला गया है। और सामान्य विज्ञान भी आपके कक्षा 10वीं के पुस्तक से आपसे पूछा जाए। इसमें आपको भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से जो मूलभूत जानकारी है आपके कक्षा 10वीं के जो सिलेबस दिया है वहाँ से पूछा जाएगा आपको। 6वां छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये थे आपके सिलेबस। तो सिलेबस तो मिल गया, इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, तो उसका PDF को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। तो बढ़िया पढ़िए। यहाँ पे कक्षा 10वीं के जितने भी बुक हैं उनको ले लीजिएगा, चाहे आपका बायो का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे आपका गणित हो। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए आपके पास 1 महीना का समय है, तो
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। इसका मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन जो पूछा गया तो उसको मैं लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।